सीख लिया बेटन, तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद। तुम इतनी सेवा करते हो, मैं तुम्हारा कब तक कैसान उतारूंगी यार जिंदगी में। राम राम भैया, राम राम बहन। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो पेश है आज आपके भैया भाभी एक साथ बैठे हुए बात करते हुए, किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा था बहुत तगड़ा हमारा। हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर ले। कर लिया जा, क्यों जी? तीसरे मेंबर को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो सॉर्ट आउट ना कर पाए, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे दाव पेच फंस जाते हैं लाइफ में जिनसे निकलना बड़ा पॉसिबल हो जाता है। सॉरी, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ठीक है, निकलेंगे। जब यहां तक लेकर आए अपने जीवन की इस गाड़ी को, तो जरूर निकलेंगे। ये बात सच है कि किस्मत सब कुछ दिखाती है इंसान को। हमें भी दिखा रही है, हम भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो, अगर बुरा दिखा रही है ना तो वो अच्छा भी दिखाएगी। और रही बात समय की, तो भाई समय से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। समय बहुत बलवान है, बिल्कुल। ओके, तो मैं सिर्फ मतलब अरुण के लिए मैं कहूँ आज इसी टॉपिक पे, क्योंकि ना अभी कुछ इसी दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा मतलब अरुण एक दिन गुस्सा करके बहुत, मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि वो घर नहीं थे, मेरे पे उन्होंने गुस्सा किया यूट्यूब पे। तो भाई मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं डाली, यूट्यूब फैमिली को कुछ नहीं पता, सॉरी, ठीक है। वो गुस्सा था। उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि एक औरत की जो चमक होती है ना चेहरे की, उसकी जो ओरिजिनलिटी या उसकी जो वो मतलब चमक झलकती है। देखो, मेकअप करना एक अलग बात है, वो एक हस्बैंड को ही क्रेडिट जाता है इस बीमारी के दौरान, जो मैंने समझा है और जाना है। तो मैंने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, इंस्टा पे वो वीडियो है। सॉरी, मैं यूट्यूब पे नहीं डाली थी मैंने वो वीडियो, तो इसलिए मैंने उस पर कहा। अगले ही दिन, नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली, और नेक्स्ट डे ही अरुण मुझ पे बहुत गुस्सा करा। और गुस्सा करने का रीजन मतलब अरिहंत के चोट लग गई थी। और 1 सेकेंड आप लोग बात करो, क्योंकि मैं इसमें कंफर्ट नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैं टी शर्ट पहन लूं, तो इसलिए मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे, बारिश और आंधी सी थी। अरुण अभी आए थे नीचे से, तो ठंड लग रही थी उनको। नहीं, मैं नीचे गया था ना, तो इस वजह से अरुण ने मतलब लड़ाई हुई, जो कि 2 साल में कभी मुझसे इस तरीके से बिहेव नहीं किया, मेरे से लड़ाई करी, और इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं किया। होती है, हस्बैंड वाइफ में सब में होती है, ठीक है। और जहां लड़ाई होती है वहां प्यार भी होता है, पर जहां प्यार होता है वहां लड़ाई होती है, ये तो सच बात है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों टोक, मतलब यार इतनी बुरी नजर, इतनी बुरी, इसलिए मैं इन चीजों में ना बिलीव करने लग गई। क्योंकि विश्वास अगर ना भी करे तब भी विश्वास बन जाता है। कि अभी तो यार मैंने कल एक वीडियो बना के डाली थी कि भाई जो मुझे फील हुआ था, मैंने बनाई इसलिए थी कि मुझे वो एहसास हुआ, मैंने वो फील करा, तो इसलिए मैंने वो अपनी फीलिंग्स रखी थी उस वीडियो में। और नेक्स्ट डे ही ये सब कुछ हो गया, तो ये टोक हुई ना, इसी को नजर कहते हैं। और रियली ये बात सच है, ये नजर ही बंदे। और उस पर जो मुझे कमेंट आए ना कि नजर ऐसी होती है कि पत्थर को फोड़ देती है, और नजर होती बहुत बुरी है, टोक होती ही बहुत बुरी है। तो इसलिए अब क्या करें भाई, हमारा तो हर चीज आपको दिखाने की आदत हो गई घर पे, मतलब घर में जो भी रूटीन हमारा रहता है। देखो भैया, ब्लॉगर है तो नॉर्मल सी बात तो दिखाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, हम छोटे से ब्लॉगर हैं। नहीं, बात ब्लॉगर की नहीं है, बात ये है कि बाहर का इतना हम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो मुझे ही संभालते हैं। अगर हम बाहर भी जाते हैं तो व्लॉगिंग करेंगे या मुझे संभालेंगे, तो वो सोचते हैं कि हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रियंका भी अपनी बात रख सके। मेरा सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कैमरे के सामने व्लॉग बनाना। जब मैं अब तो मुद्दे की बात पाओ, गोड़ो मत ना। अच्छा, तुम गोड़ती बहुत हो भाई हमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल ऐसी लगे हमें। मैं गुड़ रहा हूं तो ये ना गुड़ते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब मैं डरने लग गई कि टोक होती है। क्योंकि एक बार, पिछली बार जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था और मैं ठीक हो गई थी, मैं चलने भी लगी थी, भाई साहब ऐसे कोई फिजियोथेरेपिस्ट है यार, डॉक्टर होते हैं, उनको हर नॉलेज होती है। उन्होंने 1 महीने में वॉकर हटवा दिया था मुझसे, और मैं गिर गई, फिर से मेरा घुटना ब्रेक हो गया वहां से, ठीक है। तो ये भी तो कोई टोक थी ना। उस टाइम भी हम वीडियो बताते थे, उस टाइम भी हम सब कुछ सिखाते थे सोशल मीडिया पे। तो अरुण वो चीजें दिखा रहे थे कि प्रियंका किचन में काम कर रही है, सब्जी बना रही है, प्रियंका खड़ी हो गई है।
भाई साहब कुछ लोगों को रास नहीं आया कि यार ये तो मरी नहीं, हाँ ये तो मर जानी ही, ये तो कैंसर हो गया, ये तो मरी नहीं। ऐसा हो, देखो छोड़ो, ऐसे कैसे तुम यार? ठीक हो रही हो, ठीक है, थोड़ा बहुत है, 31% है भैया, वाई भी रिकवर करेंगे, वक्त बाद थोड़ी सी कीमो चलेगी, वाई भी झेलेंगे। भाई साहब उसे सोच के तो बहुत डर लगता है, मैं तो अब डरने लग गई, बहुत अंदर से कांप जाती हूँ। पता है मेरे को करवानी है कीमो, मुझे सब पता है कि मेरा ट्रीटमेंट चलेगा, पर लेकिन मतलब डर बैठ गया है एक अंदर से यार, वो बहुत हार्मफुल होती है। तो अब हम आते हैं उन लोगों पे, हम किसी लोगों पे नहीं आ रहे, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तो आप लोग वहां मत जाओ, कभी सोचो कि वहां चले जाते। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, देखो लोग हैं, तरह तरह की बातें भी करेंगे, तरह तरह की चीजें भी बताएंगे, तरह तरह के सब कुछ बताते हैं। मुझे इस बीमारी के दौरान किसने ट्रीटमेंट नहीं बताया, हर एक बंदे ने मुझे ट्रीटमेंट बताया, ये खाना है, वो खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वहां से ले लो, आयुर्वेदिक ले लो। तो भाई मैंने सिर्फ कहा जहां मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है मैं वहीं से ही ट्रीटमेंट करा सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड में इतनी क्षमता, उससे ज्यादा गरीब सो हस्बैंड अभी वो इससे ज्यादा आदमी, गरीब सा आदमी, वहाँ के ना मतलब वहाँ के बच्चों के लिए ना मतलब कोई भी नहीं है करने वाला, वही है। अगर वो कुछ हो जाता हो तो वही संभालेगा ना घर है। तो अब मैं भी ज्यादा जिंदगी न मांगती, भगवान तन हुई कहूँ, बस इतना कर दे, 10 साल का अरियंत हो लिया और 8-10 साल दे दे बस जीने की। ओ ना भैया, मेरी अरियंत की बहू आएगी वक्त बात जाइए। हाँ मेरे अरियंत की बहू आएगी, मेरी बेटी। ठीक है, तो ज्यादा नहीं मांगती यार, क्योंकि अब इच्छा ना लोग बाग ना जीने के लिए ना मतलब उसको मैं मानती हूँ कि बहुत लोग अच्छे हैं पर बहुत बुरे भी हैं, वो उनको खुशी ना मतलब देखी नहीं जाती। अब यार मेरे को आदत पड़ गई हंसने की, मेरे को लगता है कि अगर मैं एक दिन ना हंसू ना तो मेरे को मतलब खलबली रहती है कि यार मैं आज कुछ भूल गई हूँ, मैं उन्हें बात नहीं करी, मैं हंसी नहीं हूँ और उनने मुझे हंसाया नहीं है। तो यार आदत भी ऐसी बन गई, अब उन लोगों को कौन समझाए कि तुम हंसी देख के इतनी आग लगती है क्या तुमको मेरी, उनको बुरा लगता है। और भाई आजकल मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत दिनों से चल रही है यूं, हालांकि मुझे रोक देती है क्यों किसी की फटीक में पड़ो, पर भाई सेकेंडरी मैरिज होने के बाद देखो आप लोग भी समझ सको, सेकेंडरी मैरिज होने के बाद तुम्हारे भाई भाभी ने ये साबित करके दिखाया कि भाई जरूरी नहीं है प्यार मतलब मैरिज से ही होती है शादियां। हर कोई अरुण प्रियंका बन सकता है, पता है? हाँ हर कोई, बट ये मैं सच बताऊं ना, जरूरी नहीं है कि लव मैरिज आप पहले लव करोगे तब आपकी शादी होगी तो आप में प्यार बहुत अच्छा बढ़ेगा। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, प्यार की डेफिनेशन वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे ज्यादा प्यार की डेफिनेशन ये है मेरे लिए, मैं सबसे ज्यादा लड़ूं यहाँ तक पर इसके अंदर एक चीज पता है क्या, आज मैं तुम्हें बताऊं खूबी, ये मुझे सह लेती है सिर्फ लड़ने में, मतलब ऐसे नहीं कि मैं हाथापाई करता हूँ या समथिंग, नहीं वो मैं नहीं करता हूँ ना, मैंने इसके लिए कभी सोचा। मैं करके बावड़िन की तरह आता लड़के और भैया बाहर निकल जाता हूँ। मेरी हमेशा से खूबी रही है कि मैं जब भी प्रियंका से लड़ूंगा, लड़के मैं सिर्फ बाहर जाता हूँ और कम से कम 4-5 घंटा बाहर रहता हूँ अपनी गाड़ी में, ठीक है, या अपनी स्कूटी पे या किसी पार्क में या किसी दोस्त के यहाँ। दोस्त के यहाँ तो बहुत कम, मतलब अगर अकेला टाइम स्पेंड करता हूँ। और जब मुझे लगेगा 4-5 घंटे बाद इसका फोन आ रहा, फिर थोड़ा सा नखरे दिखाऊंगा, वो मनाएगी, अच्छा चलो ठीक है आ जाओ ना, तो गलती होगी कोई बात ना, बस अरुण को तो इतना ही बहुत है, अरुण तो घोड़ा से चढ़ के चलो अबे डगड़क डगड़क। नहीं, लड़ने का रीजन ये नहीं होता, लड़ने का हमेशा कुछ चीजें जब अच्छी हो रही होती है ना लाइफ में, तो अरुण मतलब कहीं ना कहीं लोगों की एक हाय होती है, वो लग जाती है, तो वो अब उनके अंदर की जो फीलिंग्स है वो किसके साथ, मतलब यार कोई और रिश्ता होता तो उससे देखो भाई सुनो, उनके पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो लड़ सके, कह सके, अपनी बात रख सके। अब कुछ चीजें उनके अंदर चल रही है तो कोई बात नहीं, वो मुझसे कह लेंगे, जब वो लड़के कह ले मैं, झगड़ के कह ले मैं, तो मैं भी वो रूप ना, उस टाइम में पति का रूप नहीं देखती, उस टाइम में देखती हूँ कि यार कोई फ्रेंड दिक्कत में है, परेशानी में, उसको गुस्सा आ रहा है, वो मेरे से कह रहा है, तो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं तो क्या हो गया यार, मैं भी तो मैं कुछ सॉर्ट आउट कर सकती हूँ ना, कर लो गुस्सा, मुझ पे ही कर लो। मैं खुद कह देती हूँ, मैंने कहा मुझ पे कर लो, कितना गुस्सा करोगे, थक जाओगे एक दिन करके, और फिर मैं उसका सोल्यूशन निकालती हूँ कि आपने ऐसा क्यों करा था, फिर आपको समझाने का तरीका मैं ढूंढती हूँ इनको, ठीक है। तो ये हमारे प्यार की डेफिनेशन है और ये वाकई में सबकी होनी चाहिए।
आजकल ना छोटी छोटी बातों को लेके मतलब ये जो डिवोर्स चल रहे हैं, तलाक जिनको कह रहे हैं हम, 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक, मतलब चल क्या रहा है। अगर मैं यूं कहूं ना कि भाई हमारे हम दोनों का ये तलाक का बहुत तगड़ा रीजन होता। अच्छा भाई एक बात, सॉरी, अच्छा भाई एक बात तो बताओ, सॉरी मतलब अगर एक आदमी बाहर जा रहा है कमाने, ध्यान से सुनियो, आज ये मैं अपनी बहनन को कह रहा हूँ, आज ये बात, एक आदमी बाहर कमाने जा रहा हो, देखो अगर करेक्टर को गलत है तो ससुरन जूता मारो उठा के, मैं बात तुम्हारे एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर सही आदमी है ठीक है, तो देखो बाहर जा रहा, भाई बाहर ना 100 प्रकार की चीजें होती हैं आदमी के साथ, ठीक है। और ये भी मुझे पता है कि भाई आज मैं घर में काम कर रहा हूं, तो मुझे इतना पता हो कि घर में बहन बेटी को कितना काम हो गया है। आसान नहीं है भाई, पता चल गया। ये आज मैं हर उस आदमी की गलत फैमिली काटना चाहता हूं जो यूं कह रहे हैं ना, ओ तुम करो ही कहा हो, घर में थोड़ा सा तो काम है भैया, करके देख लो, तो इनने कमाने भेज दो और तुम करके देख लो 1 महीना। सच्चे बात। हम भी यही है, तुम भी यही हो, या तो अरुण प्रेम का नाम बदल देंगे अपना, या फिर तुम बदल लीजिए अपना। नहीं कर सकते यार, घर तो संभालना एक चैलेंज होता है एक आदमी के लिए। कुल मिला के भाई आदमी इरिटेट होता है, मतलब आप कुल मिला के समझ सकते हो कि औरत जो होती है वो बहुत ब्रेव, मतलब बहुत ताकतवर होती है जो घर संभालती है, इतना सब कुछ है। नहीं अब तुम यूं कहने लगो कि बालकन ने पालने में माँ को बहुत वो हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर माँ बालकन अंदर पाल रही है ना, घर में कोठड़ी में कोठी में जहां भी अपने घर में, तो भाई बात से 10 गुना ज्यादा बाहर आदमी को भी योगदान हुआ है, ठीक है। आज प्रियंका जिस कंडीशन में है, मुझे पूछो, हालांकि मैं जीवन का मुझे एक बहुत सुख है भाई, जहां मैं हिम्मत हार जाता हूं ना, वहां प्रियंका मेरे साथ कंधे से कंधा लड़ा के खड़ी हो जाती है। चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो मेरी, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, कुछ भी हो, प्रियंका बेड पे बैठी बैठी भी मुझे गाइड करती रहती है कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे होएगा, ऐसे ना ऐसे होएगा, वहां से नहीं हो रहा तो ऐसे करो, ऐसे नहीं करना तो ऐसे करो। मैं यूं कहता हूं कि 50% इस घर बार को चलाने में आज भी प्रियंका बेड पे बैठी बैठी मेरी हेल्प करती रहती है। क्योंकि देखो मैं बताता हूं भाई, सुनो, खर्चे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहानी सुनी है तुमने, तो डोंट फिगर नेवर चिंता भाई। ये कुछ लोग नेगेटिव जरूर सोचेंगे इस चीज को, आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया को क्यों कर रहे हो। भाई सुनो मेरी बात, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की बात तो ऐसी है, जब आप रहने तो फिर बुरी लग जाएगी। अठन्नी में कोई चवन्नी खर्चा तो करेगा नहीं, नहीं। चवन्नी बचाई जाए, वो दौर चलेंगे अठन्नी चवन्नी वाले, ठीक है। अब आपको लोग वो आपको बिठाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है। जीवन में हमेशा याद रखना, ये दौर ही ऐसा, ये दौर ऐसा है, अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, ठीक है। हमने देख लिया भाई, मैं आज तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो ये बात को गलत ठहराएंगे ना, आमदनी अठन्नी है तो खर्चा चवन्नी को करो, नहीं, खर्चा रुपया को हो भाई। चार आदमी कर्जा करे अपनी छाती पे, अपने बालकन को, अपनी वीर बोनी को और आपको। जब मैं इस ग्रेटर नोएडा में आया तो मैं फिर से आज एक बात रिमाइंड कर रहा हूं और दोबारा मैं रिमाइंड नहीं करूंगा। जब मैं इस ग्रेटर नोएडा में आया तो मैं 8,500 रुपया, 8,500 रुपया प्रियंका की पेंशन आ गए। भाई सुन लो मेरी बात, मैं कोई डरता ना हूं किसी से और न मैं किसी से दबता, ठीक है। जहां जो चीज मुझे भगवान ने परमात्मा ने दी है, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया हो तो 8,500 रुपये प्रियंका की, ओके, ये मुझे रोक लेती है बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। उसमें घर चला था, कोरोना टाइम था, बंद था, मैं किसी को यहाँ नहीं जानता था इस प्रदेश में, ठीक है। मैं बिल्कुल आप देखो, कोरोना सबको पता है कि कैसा समय था, मेरी कोई सरकारी और प्राइवेट जॉब तक भी नहीं थी। देखो वो समय हर किसी के लिए कठिन था। आज इस घर का 70 से 80,000 रुपए खर्चा। भाई सुनो मेरी बात, मैं जब बोलता हूँ तो बोलता हूँ, अरे कोई सबका इतना ही है बेटा। नहीं उस आदमी का है, ये उस आदमी का है मेरी बहनों और भाइयों, जिसने ससुरा चवन्नी और अठन्नी भी न लेगा पीछे तक। हाँ ठीक है, ओके, मेहनत करनी चाहिए हर एक इंसान को। देखो मेहनत करोगे तो कुछ पाओगे, और तुम छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लो।
सुनो मेरी बात। हाँ, सुनो यू औग दिखा रही है, मैं चुप कर रही है, मैं चुप होगा मैं। नहीं, कुछ चीजें ना यार, हम हर चीज की क्लियरिटी हम कैसे दे सकते हैं, या हमारी तरह कोई कैसे सोच सकता है, ऐसा होता है क्या? सबकी सोच अलग अलग होती है। अरुण की सोच अलग है तो मेरी सोच भी अलग है। देखो हम तो मतलब एक ही बोले जाएंगे अरुण प्रियंका, लेकिन सोच अलग अलग है। अरुण सोचते हैं बहुत ऊपर का, मैं सोचती हूँ थोड़ा नीचे का। बहुत ऊपर का ना सोचता तो यहाँ तक ना आता भाई। नहीं, सोचना चाहिए हर किसी को, कोई बात ना। पर ओके, मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन करा है। ओके ठीक है। और ओके हाँ, मेरी नन्ना सा दबा रही है मेरी बीरबानी, मैं समझ गया, क्योंकि यू समझ जा मैं कहाँ जा रहा हूँ अब। ठीक है। मैं हो ना जाऊंगा प्रियंका जी, डोंट वरी। ओके अच्छा, तो मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। बताओ सच में, देखो ये समय है और समय सबसे बड़ा बलवान है। समय जब भी था, जब अरुण ने अभी एक बात रखी कि गेटर नोड आया, और समय अब भी है भाई। मैं तो समय पे बहुत विश्वास करती हूँ और मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखती हूँ कि मालिक जैसा आप चाहोगे, जितना आप दोगे जिसको, उसी की क्षमता के अकॉर्डिंग दोगे। चाहे वो 2 दोगे या 4 दोगे या 8 दोगे या 10 दोगे, जो आप दोगे, आपके बिना तो देखो पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो उस मालिक से ही मेरी हमेशा अरदास रहती है। ठीक है। और रही रहने सहने की बात, तो भाई अपने बच्चों के लिए तो आदमी, हर एक आदमी मेहनत करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं। चाहे वो कोई भी है, रोड पे चलता मजदूर भी है ना, वो भी सुबह वो भी सुबह निकलेगा और शाम को घर में बढ़ेगा, तो उसे भी दहाड़ी के जितने भी मिलेंगे ना, वो भी अपने बच्चों के लिए खर्च करेगा। शाम को चाहे उन्हें कुछ भी खिलाए, अच्छे से अच्छा बनाए खिलाए, कुछ भी करे। लेकिन देखो औलाद और परिवार, ये एक आदमी के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि मुझे मेरा परिवार चलाना है, मेरी औलाद पालनी है, अच्छे से अच्छा देना है। हर भैया अपने औलाद को अच्छे से अच्छा करना चाहता है, और हर बहन, हर बेटी अपनी औलाद को अच्छे से पालना चाहती है, अच्छे से परवरिश देना चाहती है। ठीक है। कोई नहीं चाहता कि कोई भी अपने बच्चे को दुख दिखावे, क्योंकि जीवन भर दुख देखने वाला अपनी मैं ये औलाद कैसे दुख दिखा देगा। मैं ये कहूँ ना कि औलाद क्या होती है, तो भाई मेरे जीवन का जो मकसद है, या मैं जो आपसे लोगों से बात कर रही हूँ, ये शादी है मेरे बच्चे हैं। औलाद ये होती है कि अपनी माँ के लिए ना, वो माँ इतनी हिम्मत करेगी ना, अपने बच्चों के लिए इतनी हिम्मत करेगी या को हर टॉपिक में यही बात शायद ही नहीं ऐसा नहीं है, शायद ही मैं बताता हूँ, मैं अपनी बताऊंगा यार, प्लीज यार, तो मुझे व्लॉग में मत लिया करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा व्लॉग खराब हो जावे। मैं अपना व्लॉग अलग बनाया करूंगा। आगे लड़ लो, ऐसी बात है, लड़ाई ऐसे होगी लड़ाई, उल्टी बात करना करोगी, या तुम वो व्लॉग में लेकर मत ना, समझ की खबरदार। ऐसे करते हैं नौजर मत अपने व्लॉग में लेने की। मैं अपना ब्लॉग अलग बनाया करूँ भैया, तब मो देखा करो या देखा करो। बेटा मेरी बात सुनो पहले, तुम अपनी कह लो जो कह रहे, जो तरीके मेरी बात काटे, हाथ ने दबा, पावन ने दबा, कहा करो, कहा क्यों मैं हम तो सुनो भैया मेरी बात, अब सुनो, कहा सुनो, मैं भूलवा दियो, कंटिन्यू रहे। भूल गए। ठीक है, तो अब ना मैंने अरुण को समझाना स्टार्ट कर दिया, ऐसी कुछ चीजें चुपचाप करनी चाहिए लाइफ में, कुछ चीजें सीक्रेट भी मैंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि ना देखो हर किसी से हर एक फीलिंग आप शेयर करोगे ना, हर एक बात शेयर करोगे, तो वो आदमी सोचेगा यार इसकी तो सारी बात मेरे को पता है, तो ये में निकाल देना कि किसी के बारे में कोई बात नहीं पता होती। ठीक है, अगर उसकी कंडीशन आपको पता है, उसकी सारी फीलिंग आपको पता है, तो कोई भी बंदा नहीं है कोई उसको, क्योंकि उस कहते ना उसकी खुली किताब है, सबको पता है, कोई दवाई नहीं सकता। पता है बहनों, मैं बता क्या जा रही हो आप? खुली किताब का मतलब मैं समझा था बेटा, चलो बाहर 1 मिनट में आ रहा हूँ। टीवी देख रहे हो? खुली किताब का मतलब तो भाई और बहनों सीधी सी बात, आ जाओ दोनों, आ जाओ। कहाँ आ जाओ? जल्दी आओ, जल्दी कहाँ आ जाओ? आ रहे हैं, कहीं जगह नहीं है तुम्हारे लिए, कहीं जगह नहीं है। आ जाओ, देख के मेरा कैमरा मत गिराइए। ये है मेरी प्यारी सी औलाद, और एक ये है मेरा कल्लू मटल है ना, इन्हीं का हम जिक्र कर रहे थे। इसी की वो चोट थी जो हमने पहले व्लॉग में, अभी लास्ट टाइम व्लॉग में बताया था। और ये औलाद है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, इनको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना, सिर्फ मेरी ये ही प्रॉपर्टी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। ठीक है, ओके। और ये तो हमारे सबसे घर का नंबर 1 शैतान मेंबर है।
ये तो अगर मेरा दुखी चेहरा भी देखती है ना और एक आंख में आंसू भी देखती है, आपने उस दिन व्लॉग देखा होगा, वो देख के ये इतना रोई थी, मम्मा क्या बात होगी, आप क्यों रोई थी, मम्मा आप क्यों परेशान हुई थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मम्मा बिल्कुल परेशान हो। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखती है मम्मा पापा का, पता है, और बेटा भी रखता है, ऐसा नहीं है। और वाकई में बेटियां तो होती पापा की प्यारी परी हैं। वो अरुण के बहुत क्लोज है, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज हो आप। बदमाश हो आप तो। चलो ब्लॉग कंप्लीट कर ले एक बार। हाँ ठीक है, हाँ दादा भैया दादा बहन से करता है, अच्छा ठीक रहेंगे। और सबको सब बुआ को नमस्ते। अरे वाह गुड्डा, थैंक भैया सीधी सी बात है, हम रहवे न रहवे पर यू रोम रोम भैया, रोम रोम। मैं आशा करते हैं आप सब ठीक है, आपको मिलता रहेगा जीवन भर। बोलो हमें तो जीना है जिंदगी। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, पर मैं तो अरुण से कहूंगी टोक चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कभी किसी की नजर न लगे। मेरी परवरिश आपको दिखती रहेगी जीवन भर, हमेशा, दोनों बच्चों में। क्योंकि मैंने कुछ ना कमाया, मैंने बालक कमाने भाई, बस। देखो वो तो हर कोई करता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो जिसपे जितना नहीं, मैं भी किसी की औलाद हूँ। मैंने ऐसा नहीं रोएगा। मैं तो रो लूं भाई, मेरे पे न डटा जाता। नहीं मैंने जो कमाया ना, शायद भगवान धरती पर किसी न कमुआवे, बस। मैंने कभी कुछ नहीं कमाया, पर मैं कुछ कमाना चाहता हूँ तो वो सिर्फ मेरी औलाद कमाना चाहता हूँ। अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश, और एक घर हो जाइए इन दोनों, उनको चुन्नू मुन्नू, उनको बस, और कुछ नहीं चाहिए। न बैंक बैलेंस चाहिए, न गोल्ड चाहिए, न गाड़ी घोड़ा चाहिए। क्योंकि आपका जमाना में सच बताऊं तो रिश्ते पैसे से नापे जाते हैं। हाँ, अगर जिसके पास पैसे हैं तो रिश्ते मजबूत हैं, उसके पास रिश्ते हैं, मजबूत नहीं, उसके पास रिश्ते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जैसे कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, नहीं मैं बताऊं तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। फिर उनके पास वो हर एक रिश्ते को तरसते हैं कि भाई ये रिश्ता भी हमें मिल जाए। अगर ऐसे रिश्ते हैं ना तो भाई कोई रिश्ता ना चाहिए। अरे नौजी आ रही है, टॉवल दे दे जल्दी। बेटा नहीं, हाँ टॉवल नहीं है, कोई बात नहीं, इतनी भी ना आ रही, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये परिभाषा हमें समझ में आ गई कि रिश्ते की परिभाषा यही होती है। ऐसा भी नहीं है कि जो अपने रिश्ते नहीं होते तो आप पराये रिश्ते नहीं बना सकते। पराये रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं और इतने मजबूत बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं, शायद अपने रिश्ते इतने मजबूत और अच्छे नहीं बना पाते। अपने ने तो धोरा भी ना हट दूंगा। ठीक है, तो बहुत कोशिश करी, मैं तो आपसे नहीं, मतलब बहुत टाइम पहले से मैंने तो बहुत कुछ करा रिश्ते न समेटने की, और मैं हर जगह फेल हो गई। मैं कुछ भी नहीं समेट पाई। नील बट्टा नील, मतलब दोनों हाथ खाली, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, कहीं भी नहीं मैं कुछ भी संभाल पाई भैया। इस टाइम तो मैं बिल्कुल, इस टाइम का ये दौर मैंने अकेले ने गुजारा है, सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ। और अगर भगवान करे ऐसा आदमी सबको दे, क्योंकि अगर उसका आदमी, एक बेटी का आदमी उसका साथ छोड़ देना, एक लड़की का उसका हस्बैंड साथ छोड़ दे, भाई साहब उसका कहीं ठिकाना नहीं है दुनिया में। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, मरने के अलावा ना कुछ नहीं चूज करेगी, ऐसे ही सच बता रही हूँ। क्योंकि अच्छा सुनो, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमें इस खुशी के दौर में, इस जीवन के स्ट्रगल में जो हमें छोड़ के गए थे, उनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर वो इस ब्लॉग को देखें तो जरूर जरूर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वो क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप लोग हमें नहीं छोड़ते तो आज हम इतने आगे ना बढ़ते। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें छोड़ा। और जिनको ये लगता था कि हम वीडियोस ना बनाएं, उनको वीडियोस अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद कि भाई हम तो वीडियो बनाएंगे, कंटिन्यू रहेगा ये, और बढ़ेगा भी, अपग्रेड होएगा। नहीं देखो, जो जिसका काम है और जिससे उसका घर चल रहा हो, सबसे बड़ी बात, उसके बच्चे इनका पेट भर रहा हो, तो भाई वो काम करने में गलत काम कभी नहीं करो। वो काम जो लोगों को पसंद आ रहा हो तो वो काम करने में कोई शर्म नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई शर्म है। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि मतलब वीडियो बनाना या कंटेंट बनाना या अपने आप को खुश रखना, अपने घर की चीजें दिखाना, वो सब जो भी कुछ हमारे साथ होता है ना, तो भाई आप लोगों को देखना है और हमें दिखाना है, तो हमें बहुत पसंद है। क्योंकि जो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे मतलब
बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो बहुत बुरे भी है, क्योंकि उनको मतलब कैसे कहूं कि जो भी है फॉलोवर के लिए वो कुछ भी डांस करना, मतलब ड्रेसिंग सेंस का कुछ भी, उनका कुछ भी। देखो भाई, सबकी अपनी लाइफ है, कोई अपनी अच्छा है, लाइफ कोई है, हम ये नहीं कह रहे, देखो सबको करना है, भगवान करे सब तरक्की करें, लेकिन हम वो मर्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे लिए तो वो मर्यादा, क्योंकि देखो मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं वो कोई मर्यादा क्रॉस करूं। अभी हमें मुझे नहीं, पता है। एक मिनट भाई, मर्यादा का मतलब ये नहीं कि हम कहीं मतलब अदनंग नाच रहे हैं। तो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो जो चीज होती है पहनने ओढ़ने की, हर किसी का मन करता। मैं प्रियंका की एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर प्रियंका ठीक होती है तो भाई सुन लो मेरी बात। नहीं कोई बात नहीं। मेरी प्रियंका शॉर्ट पहनती है, ठीक है। मैं अपनी सारी फैमिली को बताना चाहता हूँ, जब उसके टांग थी, अब उसका टांग नहीं है। टांग है। और अगर प्रियंका ठीक होती है तो प्रियंका इन फ्यूचर में भी शॉर्ट पहनेगी, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा था कि ले भगवान ने तो टांग छीन ली, उससे अलग अगर मर्यादा क्रॉस करी तो भाई साहब तुम लोगों की जूती और मेरों से। देखो भाई, साफ सी और क्लियर सी बात है, मैं तो हर बेटी को, हर बहन को यही कहूंगी कि वो करो जो आपके आदमी को अच्छा लगे। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगे प्रियंका को शॉर्ट में देखना, ठीक है। हमने मतलब हम सच बता, मैं हम ऐसे परिवार से है ना, कभी हमने जींस भी नहीं पहनी। मैं अपनी बात भाई, मेरा एम था कि मैं अपनी वाइफ को, मुझे उन्होंने सारे शौक करवाए, मैंने सारी ड्रेसेस पहनी, सब कुछ पहना, पर एक एम रह रहा हो, गोवा बीच पे ले जाना। भाई भी जल्दी पूरा करूंगा। ठीक है। और नहीं देखो, ये बात सच है, एक और आदमी के खुशी के लिए औरत कुछ भी कर सकती है। मुझे भी थोड़ी हेजिटेशन आई पहले पहनने में, ओढ़ने में, लेकिन अरुण ने कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैं पहना रहा हूँ, तो फिर वो मुझे अच्छा लगा, वीडियो भी बनाई तो मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, ये बात भी बनी थी उस वीडियो पे, ऐसा कुछ नहीं है, बात बनाई थी। बता दो ना तो फिर कहा होगा। कुछ अपनों ने बात बनाई थी, देखियो यू कहा कर रही है, नू कर रही है, पर वो कुछ अपने ना अब ना आ रहे मेरा पूछने, अब ना पूछ रहे, वो दुख परेशानी में वो कुछ और थे ना। वो जब निगाह गड़ाए थे कि कहाँ पहन रही है, कैसे रह रही है, कहाँ जा रही है, सारी वीडियो भी फॉरवर्ड हो जावे ही, ठीक है, सारी चीजें इधर उधर होती रहती थी। तो भाई अब कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, ना कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता। जो अपना है अच्छा करो, सच्चा करो और अपनी राह चलो, ये अपना जिंदगी का उसूल होना चाहिए। और रही बात सपोर्ट की, तो भाई बुरे में तो देखो आदमी भी साथ नहीं देता, ठीक है, उसकी मर्जी से जो भी कुछ कर रहे हो। मेरे एक चीज समझ में आई, देखो कहते हैं इंसान अगर झूठे को भी इंसान के साथ खड़ा हो जाए ना तो उसे बहुत सपोर्ट मिला है। तो जब सोशल मीडिया के दौरान देखो कहते हैं कि ये जो सोशल लाइफ है ये बहुत नकली है, नकली लोग हैं। हाँ नहीं ऐसा है, चलो आई एक्सेप्ट विद यू, ये नकली है, पर ये नकली मेरी गैल खड़े है। हाँ, ये नकली मेरी गैल खड़े है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, चाहे कुछ भी सही, चाहे वो फोटोज के लिए सही, चाहे वो वीडियोस के लिए सही, चाहे वो मेरे अपनों के लिए सही, चाहे वो मुझे भाई मानते हो और इसे भाभी मानते हो उसके लिए सही, जहां आप लोग एक्सेप्ट करो ना मुझे वो मंजूर है। पर ये नकली लोग मेरे साथ खड़े थे, ये मेरे देखो मैं यूं नहीं कहूंगा कि, पर हाँ मेरे साथ खड़े थे बस ये। और ऐसा ही तो और हमारे खून के दे ये ब्लड के रिश्ता न हमारे धोरे कहा करूंगा चौदह इनको, कहा करूंगा चौदह इनको मट्टी को। नहीं बस ओके, ब्लॉग है ये। भूल जाता हूँ मैं, लाइव समझ के बोल पड़ता हूँ। नहीं वही तो बात है, अपनी भावनाएं काबू नहीं करते। फिर देखो थी मैं तो जो अपनी कहनी थी, मैं फिर से दोबारा से कल से नया ब्लॉग बनाऊंगी और हमारा और भैया हम ऐसे करेंगे हर ब्लॉग में, ठीक है। हमारा 2-4 दिन गैप हो जाता है और कमेंट करके नो बताइए। नहीं करूंगी मैं गैप, सुन लो मेरी बात। कमेंट नहीं बेटा सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं होता यार। सुनो कमेंट, तुम सुनते ही नहीं हो, मेरी भी सुन लिया करो। कमेंट करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अरुण की आपने सुनी, अरुण को अब फिर से गुस्सा आ रहा है। अब सुनो तुम मेरी बात, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मेरी कहलंदा वो है। हाँ बोलो। अब रुक जाइए, कैमरा पैमरा सब बाहर चले जाएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से बहन और भाइयों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप हमें इस ब्लॉग के साथ अच्छा लगता है तो आप बोलना कि आप एक साथ ब्लॉग बनाएं। हाँ। अगर आपको लगता है कि हम अलग अलग ब्लॉग बनाएं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, अलग अलग ब्लॉग बनाएं, तो भी आप हमें बता सकते हैं।
ठीक है, पर कमेंट करके जरूर बताएं कि ब्लॉग एक साथ बनाएं या अलग अलग बनाएं। क्योंकि तो पता चला क्या दिन ब्लॉग में ही होगा हमारा काम आपस में। इसलिए आ जाएंगे पहले ही मेरे बालों को, बेटे मेरे बाल पकड़ रहे थे। नहीं मैं देख रहा था, आ जाएंगे। तुम भी तो पकड़ोगे ना गंजे का सर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें देखते हो, हमारे लिए इतने प्यारे से कमेंट करते हो। ये तो एक हंसी मजाक की बात थी, ठीक है। और बट कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको भैया भाभी एक साथ अच्छे लगते हैं या फिर अलग अलग अच्छे लगते हैं। वैसे तो मेरी आप अगर ये चाहते हो कि मैं डेली हम लोग आपसे इस तरीके की बातें करें तो उसके लिए भी हमें कमेंट करें। हाँ, पुरानी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करें। मैंने खासकर देखा है आप लोगों ना हमें ऐसे ही बैठ के ज्यादा पसंद करते हो। हाँ, ज्यादातर मैंने देखा है कि आपको मुझे सुनना, कुछ लोगों के कमेंट भी आए, कुछ दीदी वगैरह है वो कहती भी है कि भाभी हम आपको सुनेंगे, आप रोज बनाओ हमारे लिए व्लॉग। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं देखो बहन मेरी बात सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो कह रही हो कि रोज ब्लॉग बनाए, तो बहन मैं बताता हूँ, देखो रोज ब्लॉग बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हो गए हैं। ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर ज्यादा बड़ा नहीं तो 10-15 मिनट का मैं डेली आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। अगर अरुण रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ ना जावे, कैमरा भी मुहैया लगाना, लाइट भी मुहैया लगानी, अपलोड भी मुहैया करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस परिवार पे अपना ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि ये परिवार आप ही के द्वारा चल रहा बीबी और भाइयों। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है भाई, और मैं सच में एक बात बताऊं, थैंक यू, ऐसी वीरवानी भगवान सब दे।